नमस्ते। आज हम बात करेंगे अपने घर के मंदिर में वास्तु के अनुसार देव आत्माओं को कैसे स्थापित करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमारे घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए, हम अपने देवताओं को कैसे स्थापित कर सकते हैं, अपने घर में हम कहीं पर भी देवी देवताओं के चित्र लगाना चाहते हैं तो कौन सी दिशाएं उनके लिए अनुकूल है। तो चलिए समझते हैं। देवी देवताओं की जो ऊर्जाएं है वो हमारी समझ से तो बहुत ज्यादा परे है। इंसान की छोटी सी समझ से तो इतना परे है कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि वह सिर्फ एक शक्ति हो सकती है। इसीलिए हम अलग अलग उनको रूप दे के रखते हैं, हमने उनके चेहरे बना दिए हैं क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और हमने अपने आप को और अपने आसपास हर एक को किसी ना किसी शरीर के अंदर ही देखा है। हम ऊर्जाओं के साथ जुड़ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम सिर्फ इन 2 आँखों से देखते हैं और जो दिखता है उसी को समझ पाते हैं। इसीलिए हमने ईश्वरीय शक्तियों को भी अलग-अलग धर्म में अलग-अलग रूप देके रख दिए हैं, जबकि असल में वो अलग ही दुनिया है। तो एक छोटी-सी कोशिश है उन महान शक्तियों के साथ तालमेल बैठा सकें जिससे कि हम 1% भी उन शक्तियों के साथ जुड़ जाएँ तो हमारा भी थोड़ा-सा सुधार हो जाए। दिशाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम पूजा आराधना करेंगे तो हमें ज़्यादा शांति मिलेगी और उसके परिणाम भी अच्छे ही होंगे। क्योंकि पूजा आराधना का मकसद ही ये है कि हम अपने आप से जुड़ पाएँ, अपनी शक्तियों को भी पहचान पाएँ, जिससे कि स्वयं में कुछ सुधार लेकर आ पाएँ और अपनी ज़िंदगी को और अपने आस-पास जो लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी-सी बेहतर बना पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि घर में पूजा स्थल के लिए सबसे अच्छी दिशा कौन-सी है? तो हम सभी जानते हैं कि जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा मुँह पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो ईशान कोण को सबसे अच्छा माना गया है। उसके बाद अगर वहाँ पर आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप अपना पूजा स्थल पूर्व या फिर उत्तर की तरफ भी बना सकते हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शंस जो आपके घर में पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माने गए हैं। अगर हम शिव जी का ध्यान करते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं, तो सबसे अच्छा ईशान कोण माना जाएगा क्योंकि इसका तत्व भी जल है, ये वाटर एलिमेंट है और भगवान शिव की प्रतिमा को अगर हम देखें, तो उन्होंने अपने माथे में चंद्र को धारण किया हुआ है और चंद्र जल के ऊपर रूल करते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव जल तत्व को कंट्रोल करते हैं। अगर हम वहाँ पर उनका ध्यान करेंगे, अपने अंदर के वाटर एलिमेंट के साथ हम भी कनेक्ट हो पाएँगे। इससे हमें मानसिक शांति मिलेगी और जब हमारा दिमाग शांत रह कर के कोई चीज़ को सोचेगा, तो हम अच्छे निर्णय ले पाएँगे। इस तरह से जब हम अच्छे डिसीजंस लेंगे, तो ऑटोमैटिकली हमारी लाइफ में चेंजेस आएँगे और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट शिव परिवार के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर यहाँ पर आपको जगह ना मिल रही हो, तो आप नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा के उपासक हैं, तो आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व जोन में करें। यहाँ पर आप किसी और देवात्मा को स्थापित नहीं करें, सिर्फ माँ दुर्गा का ध्यान आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के उपासक हैं, तो आपके लिए उत्तम रहेगा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर यहाँ पर आपको जगह नहीं मिल रही है, तो आप साउथ की तरफ भी उनका ध्यान कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी को घर में स्थापित करना बहुत अच्छा माना गया है और आप साउथ में भी उनके चित्र को लगा सकते हैं और उनका मंदिर आप इस दिशा में बना सकते हैं। माँ काली का भी ध्यान अगर आप करें तो दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, ज्ञान का अभाव है और आप माँ सरस्वती के उपासक हैं, तो उनका चित्र वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में ज़रूर लगाएँ और माँ सरस्वती की पूजा उपासना इसी दिशा में आप करें। आप अगर गुरु बनाते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो उनके लिए पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन बहुत उचित माना गया है।
नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से हमारी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मीन्स हमारे अच्छे कार्यों के लिए जितने भी अवसर हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उसके लिए उत्तर दिशा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लक्ष्मी गणेश की पूजा इस दिशा में कर सकते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में कार्य करने के लिए अवसर आएँगे, तो ही आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। या यूँ कहिए कि अगर माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती है, तो आपको अवसर प्राप्त होंगे। इसी दिशा में आप गणपति की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गणपति विघ्न विनाशक माने गए हैं। वो सारे दुख बाधाओं को दूर करते हैं। तो अगर इस दिशा से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें बाधित करने के लिए आ रही है, तो गणपति का ध्यान करने से उनका प्रभाव कम हो जाएगा या फिर दूर हो जाएगा। तो उत्तर में इन दैवीय ऊर्जाओं के साथ आप तालमेल बैठाइए। आप आज जो भी हैं, वो अपने परिवार की वजह से है, अपने पितरों की वजह से है। हर जनरेशन अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती है और हमारे पितरों ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया होगा, जिसकी वजह से आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो अपने पितरों को भी ध्यान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए साउथ वेस्ट दिशा यानी दक्षिण-पश्चिम दिशा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और यही दिशा उनकी पूजा-आराधना के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। अपने पितरों का चित्र अगर आप लगाते हैं तो इस दिशा में लगाइए और उनका यहाँ पर ध्यान ज़रूर कीजिए। अगर आप पितरों से संबंधित कुछ रिचुअल्स कराते हैं, कर्म-कांड करवाते हैं, तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी करा सकते हैं, यानी उत्तर-पश्चिम दिशा पितरों के कर्म कांड के लिए अच्छी मानी गई है। अगर आप राधा कृष्ण का चित्र लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाइए, जिससे आपके घर में प्रेम और बहुत सारी रौनक हमेशा बनी रहे। राम दरबार भी आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं और उनका पूजा ध्यान यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो राम दरबार ज़रूर लगाइए, वैसा दरबार जिसमें हनुमान जी भी बैठे हुए उनको देखते हो। श्री राम को सत्य और आचरण का प्रतीक माना गया है। अगर आप उनका पूजा ध्यान इस दिशा में करेंगे, तो इस दिशाओं की ऊर्जाओं के साथ आप अपना तालमेल बैठाएंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता जाएगा। अगर इस दिशा में आपको जगह नहीं मिल पा रही हो, तो आप शंका मत कीजिए। ईस्ट टू नॉर्थ यानी पूर्व से लेकर उत्तर तक आपको जो भी एक अच्छी जगह मिल रही है, वहां पर आप शांति से राम दरबार लगा सकते हैं और अपना पाठ कर सकते हैं। पूजा ध्यान करने के लिए एक जगह सुनिश्चित ज़रूर करें और इसके लिए बेसमेंट का इस्तेमाल कभी भी ना करें। अपने दिवालय में कम से कम 2 बार सुबह और शाम दिया ज़रूर जलाएं, ध्यान ज़रूर करें और इस वक़्त को धीरे-धीरे आप बढ़ाते जाइए। जितना भी आपके पास समय है, ईश्वर के लिए ज़रूर निकालिए। हमारे पास दिन भर में बहुत सारा समय होता है, तो उसमें से हम कुछ पल ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ने की भी कोशिश करें। अंत में कहना चाहूँगी कि अंधविश्वास ना पालें। कहीं पर कुछ भूल-चूक हो जाती है, तो दिल से पश्चाताप करके माफ़ी माँग लें। कहीं जाकर के बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आँखें बंद करके शांत रहकर दिल से भी महसूस करेंगे कि आपसे गलती हुई है, तो वो भाव भगवान तक पहुँच जाते हैं। भगवान हमें दंड कभी नहीं देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के फल हमें ज़रूर मिल जाते हैं। और ये जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलते हैं, ये हमारे लिए सुधरने के मौके होते हैं। तो उसको दंड नहीं समझना चाहिए। और कभी भी डर मन में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मन में डर का भाव बनाते हैं, तो वही हमारे दिमाग में डर चलता है, हमारी सोच डर जैसी बन जाती है और फिर हम ज़िंदगी में अगर डरेंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो फिर हम अपने को कैसे सुधार पाएँगे? हम लाइफ में ग्रो कैसे हो पाएँगे? क्योंकि जो हम सोचते हैं, हम वही करते हैं, तो इसलिए डरना नहीं है। गलती हो गई है, सुधरने का मौका है, सुधरा जा सकता है। जैसे किसी क्लास में हमने एग्ज़ाम दिया है और नंबर कम आ गए, तो अब क्या कर सकते हैं? वो तो कम आ गए, तो नेक्स्ट टाइम हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो हमने गलतियाँ की हैं, उनको हम फिर से पढ़ के जाते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाते हैं। इसी तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमें करते रहना चाहिए। तो फिर मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनके परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी समझ के देखिए।
अपने आसपास की ऊर्जाओं को महसूस कीजिए और इनके साथ एक होकर देखिए।